पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आइए सुनते हैं दिव्य लोक से संदेश। शनिवार 28 अगस्त 2004 प्रातः 10 बजे। तुम्हारे कार्यों और विचारों से अपने भीतर अपना भविष्य निर्मित करो, जैसा कि तुम जानते हो। वे ऐसी शक्ति को दर्शाते हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह विनाश कर सकती है, लेकिन अपने सकारात्मक पहलू में ये शक्ति व्यक्तिगत परिवर्तन के विस्तार के रूप में एक उन्नत संसार के निर्माण में योगदान दे सकती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर एक सृजित जीव किसी अन्य जीव के साथ परस्पर निर्भरता रखता है। सृष्टि रचना के इस मूलभूत पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसकी मनुष्य पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं। वे समग्र रूप में जीवन का आदर नहीं करते। श्रेष्ठता की भावना उन्हें हर उस वस्तु को नष्ट करने के लिए उकसाती है जो उन्हें परेशान करती है, या फिर मात्र अपने आनंद के लिए ऐसा करते हैं। दुर्भाग्य से इस संसार में ऐसी श्रेणी के लोग हैं। उनके रास्ते में जो भी आए, चाहे यह उनके साथी मनुष्य हो या सृष्टि रचना का कोई पहलू हो, वे किसी के लिए नहीं रुकते। जैसे जैसे उनके पास उपलब्ध साधन उत्तरोत्तर रूप से शक्तिशाली होते जा रहे हैं, वैसे वैसे भी बड़े स्तर का विनाश कर सकते हैं, जो अधिकांश लोगों को स्वीकार्य है। यह विनाशकारी दैवीय नियमों के विरुद्ध है और भयावह है। कर्म फल निर्मित करता है। यह मानव जाति जो वर्तमान क्रम विकास के संदर्भ में अपने प्रारंभिक चरण पर खड़ी है, उसमें से कौन इस विनाश के कारणों को समझने के लिए तैयार होगा? कुछ लोग इस सिद्धांत को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु को निर्लज्जता से नष्ट करने के इस सामूहिक पागलपन को सुधारने का उनके पास कोई साधन नहीं है। देर सवेर उन्हें हर बात का उत्तरदायित्व लेना होगा। यह एक दुखद सत्य है। यहाँ बताई जा रही बातों को भी सभी लोग नहीं स्वीकार करेंगे। यहाँ नीचे पृथ्वी पर घटित होने वाली कई उथल पुथल के संदर्भ में शायद बहुत देर के बाद लोगों में जागरूकता आएगी, और इसके लिए बड़े पैमाने पर वे गंभीर त्रुटियां उत्तरदायी हैं, जिनकी ओर हम संकेत दे रहे हैं। काश हम इस गंभीर समस्या के बारे में अपने भाई बहनों को अवगत करा पाते, जो कि एक दिन बड़ी चिंता का विषय बन जाएगी। धन्यवाद।